हाथी और चूहा। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर हम लोग मिलजुल कर और प्यार से काम करें तो उससे पार पा सकते हैं। आओ देखें कैसे। पुराने समय में नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। एक साल बहुत भारी बारिश हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं रहा और देखते ही देखते वो पूरा शहर वीरान हो गया। अब वहाँ केवल चूहे रह गए। चारों तरफ चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य बस गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज। चूहों की किस्मत तो देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से पानी का एक स्रोत फूट गया और वह एक बड़ा सा जलाशय बन गया। शहर से थोड़ी ही दूर पर घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। हाथियों का राजा गजराज एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो बेचारों की दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने और दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से परेशान था। हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी तरफ एक तालाब है। गजराज ने सबको तुरंत उस तालाब की तरफ चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। तालाब तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से वापस लौटा। हाथी रोज उसी रास्ते से पानी पीने जाने लगे। काफी सोच विचार के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी पड़ेगी। वह दयालु हाथी है। मूसक राज हाथियों के जंगल में गए। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़े थे। मूसक राज उसके सामने बड़े पत्थर के ऊपर चढ़े और गजराज को नमस्कार करके बोले, गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गए और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूसक राज के पास ले जाकर बोले, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहें। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मर जाते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। हमें पता ही न था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा, सो वह केवल मुस्कुराकर रह गया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने जंगल में आए। जंगल में आकर वो चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे दबकर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पांव आगे बढ़ाया, रस्सा आगे कस गया। रास्ते का दूसरा सिरा पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के पास आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। वह भैंसा छोटा तो था, एक बार वह गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी।
चिंगार सुनकर वह दौड़ा और फंदे के बीच फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बड़ा धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए मैं क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राज को मेरा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी आस अब तुम पे टिकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया, सारी बात बताई। मूषक राज तुरंत अपने 30-32 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और जल्द ही गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंसे की पीठ से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। थोड़ी ही देर में फंदों की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गए। तो बच्चों, समझ गए ना कि आपस में सद्भाव और प्रेम से हम रहें तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। थैंक यू।